जय महालक्ष्मी। भक्तों, हिंदुओं में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु उसके पीछे की कथा कहानी अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होती। इसी प्रकार भाई दूज भी एक ऐसा त्यौहार है जिसकी कथा, उसके साहित्य के बारे में अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। तो आइए मैं आपको भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या परंपरा है और इसकी कथा का और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आता है और ये भाइयों का त्यौहार है, इसलिए भाई दूज कहला जाता है। इसमें बहनें अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी आयु के लिए हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करती हैं। और इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसको मनाए जाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आइए मैं उस कथा को आपको बताता हूँ विस्तार से। शास्त्रों में लिखा गया है, या शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतानें हुई। एक थे पुत्र जिन्हें यमराज का नाम दिया गया और दूसरी थी पुत्री जिन्हें यमुना जी कहा गया। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा जी सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव जी का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम यानी यमराज और यमुना जी के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यतीत होकर यमराज ने अपनी नगरी यमपुरी में बसा ली और वहीं यमुना अपने भाई यम के साथ यमपुरी में रहने लगी। यमुना यमराज जी को पापियों को दंड देखती थी और उससे बहुत दुखी होती थी, इसलिए वो गोलोक में निवास करने आ गई। यम और यमुना दोनों भाई बहनों में अथाह स्नेह था। इसी तरह युग बीतते चले गए। कई समय बीत गया, वर्षों हो गए। अचानक यमराज जी को अपनी बहन यमुना जी की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने कार्य के व्यस्त होने के कारण वह अपनी बहन से मिलने गोलोक पर नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन माँ यमुना ने अपने भाई को याद किया और उन्हें निमंत्रण भेजा कि वह मेरे घर आएं और भोजन आदि करें, और इसके लिए उन्होंने यमराज जी को वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई अपने घर में भी नहीं बुलाता, परंतु आज मेरी बहन ने मुझे अपने घर बुलाया है तो मुझे जाना होगा। यह सोचकर भगवान यमराज ने सोचा कि जिस सद्भावना से मुझे मेरी बहन यमुना बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। बहन के घर जाते समय यमराज जी ने नरक के निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज जी अब गोलोक पहुंच गए। अपने घर में आया यमराज जी को देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना जी ने स्नान किया और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर यमराज जी को परोसे। यमराज जी ने यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना जी ने कहा कि हे भ्राता, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करें, और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके तिलक करेंगी उसे आपका भय ना रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहके यमुना जी को अमूल्य वस्त्रभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन में यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी भी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज और माता यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल में द्वितीय यानी दूसरे दिन के दिन यमुना ने अपने भाई को जो आदर सत्कार स्वरूप प्रदान किया, जिस वजह से भाई दूज को
यमदित्य के नाम से भी बुलाया जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना जी में स्नान कर यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा, न ही नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करके देवी स्वरूप मानी गई है। इस कारण यमदित्या के दिन यमुना नदी में स्नान करके और यमुना एवं यमराज जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी आयु के लिए यमराज जी से ही प्रार्थना करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से प्रसन्न होकर यमराज जी मन वांछित फल प्रदान करते हैं और तभी से यह भाई दूज की जो रीत है वो चल पड़ी और इस रीत के कारण ही साल में एक बार ही, चाहे एक ही बार, हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए कम से कम, और उनसे अच्छे वस्त्र आदि धन जो इसमें आप सक्षम हो देना चाहिए, कपड़े, खाने का सामान, फल फूल, वह जरूर देना चाहिए। मैं भी ये आपसे कामना करूँगा कि आप जितने भी भाई बहन इस पर्व को मनाते हैं, भगवान उनकी झोली हमेशा भरी रखे, उन्हें धन ढांढस वैभव से भरपूर रखे। इसी कामना के साथ अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय महालक्ष्मी।